मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं जैसा कि आपको मालूम है, लगन कुंडली से वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य फल के लिए तो वर कुंडली देखना अनिवार्य है, वो वीडियो में संभव नहीं हो सकता। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20, 25, 30 पेज की पत्रिकाएं हो जाती है। पूरे जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। आज हम एक स्त्री की कुंडली में विचार करेंगे जिसमें कि कुयोग यानी अशुभ योगों की भरमार भरी हुई है। मैं क्योंकि 8-7 योग हैं, मैं पिन पॉइंट पर ले जाकर के आपका मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि मैं अपने विजिट में गया था तो मुझे कुछ लोग मिले, अब वो अभी भाव का फल ही नहीं समझते हैं। तो भाव का फल बताते हुए मैं सीधा आपको उन कुयोगों की तरफ लेके जाऊंगा। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन भाव जो है, लगन और लग्नेश, लगन भाव में कोई भी राशि और उसका स्वामी वो स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान आदि का भाव है, घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंग का भी भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का संघर्ष का भी भाव है, ऋण का भी भाव है। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव दीर्घकालीन योग का भी है और आयु का भी भाव है और कष्टों का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, जिसको हम बोल देते हैं अब काम तो हमने बहुत किया लेकिन भाग्य ने साथ दिन नहीं दिया, वह नवम भाव है। नवम भाव वैदिक ज्योतिष बताता है कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों का अंशमात्र भाव है। आप पूर्व जन्म में क्या करके आए। वैसे तो पूरी कुंडली ये जो भी है आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा बतलाती है कि आप क्या करके आए हो और आपको उसी पिछले जन्म के पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव आपको इसमें मिलेगा। वो आपके भी कर्म हो सकते हैं, आपके पिता माता या और पूजों को भी कर्म हो सकते हैं। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, प्रतिष्ठा का भाव है, कर्म का भाव है, पिता के सुख का भाव है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, समाज से जोड़ने वाला भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, विदेश का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है और खर्चे का भाव है। यह आमतौर पर सबको एक सामान्य आदमी को मालूम होना चाहिए। आज हम विचार करेंगे कि चंद्रमा शनि का वियोग आपके लगन में हो, लगन कुंडली चाहे कोई भी हो, मेष लगन को छोड़ करके बाकी सबका अशुभ प्रभाव बनता है। लगन पर मंगल और राहु का भारी प्रभाव और दुर्घटना योग बन जाता है, वो भी हम विचार करेंगे। पंचमे शास्त्रो शिक्षा संतान की हानि होती है, वो भी विचार करेंगे। छठे भाव में नीच राशि का मंगल क्या प्रभाव देगा, वो भी। तो छठे भाव का जो मीन राशि का कर्क राशि का मंगल नीच राशि का होगा तो ये समझो वह कुंडली कुंभ लगन की होगी, उसका भी विचार। नौ भाव में गुरु और राहु का चांडाल योग जो नकारात्मक ऊर्जा देता है, वो भी विचार करेंगे। नौ भाव में शुक्र और राहु की होती भोखंड योग, वो भी विचार करेंगे। और सप्तमे षष्ठम भाव में नीच अभिलाषी, वो भी विचार करेंगे। दाम्पत्य सुख, खुश सुख नहीं। और सप्तम भाव पर केतु चंद्रमा शनि का शुभ प्रभाव, वो भी विचार करेंगे, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो। तो ये 8-7 पॉइंट है, शीघ्रता से हम सबके ऊपर थोड़ा आप विचार करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कहूंगा, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिख देते हैं तो मेरा भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। वंशानी, सर्पशाप, ब्रह्मशाप, पूर्व जन्म की पत्नी का श्राप, दाम्पत्य जीवन परेशानी और दुर्घटना योग। स्त्री जाति का जन्म 16 अक्टूबर 94 शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन की 19 डिग्री है। लगन में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है और शनि लग्नेश में वहीं विराजमान है। 12 डिग्री का चंद्रमा 24 डिग्री विराजमान है। लगन के 19 डिग्री है। तृतीय भाव में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में नीच राशि में मंगल 12 डिग्री लेकर 41 मिनट लेकर विराजमान है। और अष्टम भाव में सप्तम भाव का सूर्य 29 डिग्री लेकर विराजमान है और तुला राशि में जाने वाला नीच अभिलाषी है। नवम भाव में गुरु 24 डिग्री लेकर विराजमान है, शुक्र 24 और राहु 22 डिग्री और बुध अस्त है।
9-18 लेकर, यानी राहु का प्रभाव बुध पर भी है, शुक्र पर भी है और गुरु पर भी है। 9 भाव में शुक्र और राहु की युति बन गई, गुरु और राहु की युति बन गई, बुध के साथ भी राहु का प्रभाव आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब बात करते हैं चंद्रमा शनि का विषय लगन में है। जहां तक किसी भी कुंडली हो, एक मेष लगन की छोड़ करके बाकी सभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। यह चंद्रमा शनि का विषयोग क्यों आता है? पूर्व जन्म ने आपके साथ, माता के साथ अभद्र व्यवहार किया था, इसके प्रभु, इसके परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा शनि का योग आता है। और यहां पर इसके प्रभाव से कोई भी कुंडली हो, मनोबल मजबूत नहीं रहता, आत्मविश्वास की कमी आती है, मानसिक शांति नहीं मिलती, चारों तरफ परेशानी का वातावरण होता है, उतार चढ़ाव, संपत्ति का नाश आदि होता रहता है। अब बात करते हैं लगन पर मंगल और राहु का भारी प्रभाव। लगन, चंद्रमा लगन और शनि लगन एक ही बात है, और चंद्रमा यहां का छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग, शत्रु, दुर्घटना का है। मंगल तृतीय भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी नीच राशि में है। भाई की ओर से कष्ट मिलेंगे, दैनिक कार्य व्यवसाय में और पिता के सुख में कष्ट होंगे, भाग्य की हानि होगी, चतुर्दृष्टि देख रहा है, भाग्य की हानि होगी, शत्रुओं से परेशानी होगी, खून की कमी होगी और प्रबल दुर्घटना होगी। क्योंकि मंगल की दृष्टि 4 होती है, मंगल चतुर्दृष्टि से 9 भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से यहां पर खर्चा अधिक कराएगा और अष्टम दृष्टि से यहां पर लगन को देखेगा। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा पहले से ही बैठा है, लग्नेश भी है, तो मंगल का अशुभ प्रभाव जाएगा, चंद्रमा का भी अशुभ प्रभाव जाएगा। आगे देखते हैं और तीसरा और ग्रह क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। गुरु और राहु, छठे भाव में नीच का मंगल आपको मिल जाए, 9 भाव में गुरु राहु का चांडाल योग आ गया। चांडाल योग लगन में हो, पंचम भाव में और 9 भाव में हो तो विशेष नकारात्मक प्रभाव देता है। गुरु ज्ञान है, अध्यात्म का कारक है और राहु मायावी है, भ्रम करने वाला है, होता है। अगर इसका समय पर उपाय नहीं किया तो आपकी कुंडली में कितने भी शुभ योग हो, उनका सबको भंग कर देता है और उनका प्रभाव नहीं मिलता। सभी गुणों को घटा देता है, नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है, चरित्र भी कमजोर हो जाता है। क्यों? गुरु ज्ञान है तो वो भ्रमित कर देता है और बालक कोई भी हो वह गलत उठा सकता है, स्टेप उठा सकता है। और स्त्री की कुंडली में तो गुरु पत्नी का भी प्रतिनिधित्व करता है, विवाह का कारक भी हो जाता है। ज्ञान उसका कमजोर हो जाता है, राहु से बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, ज्ञान कर्मों हो जाता है और शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल आ जाते हैं गुरु और चांडाल के योग से। सोचने समझने की शक्ति कमजोर रहती है, वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण बन जाता है। जब दशा दशांतर आएगी तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अब बात करें शुक्र राहु की युति भूखंड योग बनाती है, लेकिन शुक्र राहु की एक और बात है, भौतिक सुखों में बढ़ावा भी देती है, धन की तरफ भी देती है, लेकिन प्रेम प्रसंग को भी बढ़ा देती है। प्रेम प्रसंग की आशंका रहती है जो कि अशुभ योग है, इसका समय पर उपाय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, 29 डिग्री पर अष्टम भाव में है। अच्छी आयु तो होगी परंतु जीवन साथी के सुख में कमी होगी, क्योंकि जीवन साथी का ग्रह यहां पर अष्टम में जब चला जाता है तो अष्टम में दीर्घकालीन योग है और परेशानी आती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, धन और कुटुंब की दृष्टि को देख रहा है मीन राशि को, धन और कुटुंब का तो साथ तो मिलता है लेकिन संतान सुख का अभाव रहता है। क्यों? सप्तम भाव का स्वामी है, आगे मैं बताऊंगा कैसे भाव रहता है। केतु की बात करें तो केतु की पंचम यहां पर दृष्टि है और चंद्रमा भी अशुभ है देख रहा है और शनि भी अशुभ देख रहा है। सप्तम भाव पर केतु, चंद्रमा, शनि का शुभ प्रभाव है, तो यहां पर जीवन साथी के में भी कमी का कारण बनेगा, चाहे आगे कारण कुछ भी हो, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव को देख रहा है, रोग, शत्रु, दुर्घटना का कारक। शनि वैसे ही शत्रु राशि को देख रहा है, केतु शत्रु राशि को देख रहा है और सप्तम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। अष्टम भाव में 29 डिग्री पर तुला राशि में जाना नीच अभिलाषी है, अब मैं तो मर गया, लुट गया, कल को मेरी कैद हो जानी है, ऐसा आदमी सोचो निराश हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसी स्त्री जाति को पति का सुख भी नहीं होता है। सप्तम भाव को जैसे मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इन योगों की। वंश हानि, सर्पशाप, ब्रह्मशाप, पूजन की पत्नी का साथ क्या बीमारियां हैं। नवम भाव में, ये आपका नवम भाव है, नवम भाव में गुरु के साथ राहु हो, जो चंडाल योग बन रहा है नवम भाव में बनता है, तो उसको ब्रह्मशाप माना गया है। ब्रह्मशाप क्या होता है? पूर्व जन्म में पुरोहित का अपमान किया,
और उसने श्राप दे दिया। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, अब जो कर्मकांडी है, यानी पुरोहित कौन है? जो कर्मकांडी है। पुरोहित कौन है? जो आपको ब्रह्मांड के बारे में आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आप मानो या ना मानो, मत मानिए, लेकिन उसकी आप शब्द भी मत बोलिए, वो श्राप दे देगा तो ब्रह्म शाप हो जाता है, वंशहानि हो जाती है। अगर 9 भाव में गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है तो बुध के साथ राहु हो और पंचम भाव पर राहु प्रभाव हो, बुध के साथ राहु है, राहु की पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पंचम भाव पर है, सर्प शाप हो जाता है। सर्प आ जाता है तो राहु सर्प प्रबल पितृदोष आ जाता है। शुक्र नवम भाव में हो, शुक्र नवम भाव में हो और सप्तमेश अष्टम भाव में हो, शुक्र आपका नवम भाव में हो और सप्तमेश कोई भी हो अष्टम भाव में हो, लगन और पंचम भाव पाप प्रभावित हो, लगन भी पाप प्रभावित हो, पंचम भाव भी पाप प्रभावित हो। लगन भी पाप प्रभावित है, मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी पंचम दृष्टि है। लगन भी पाप प्रभावित है, लगने से भी प्रभावित है और पंचम भाव भी पाप प्रभावित है। पूर्व जन्म की स्त्री का श्राप है। इस जातिका ने ये पिछले जन्म में रहा होगा तो इसकी पत्नी जो थी उसका श्राप के कारण इसकी वंश हानि हो गई है। तो ये चार तो इसमें श्राप है। वंश हानि यानी सर्प श्राप हो गया, ब्राह्मण श्राप हो गया, पूर्व जन्म की पत्नी का श्राप हो गया, ये तीन तो श्राप आ गए, तो कैसे वंश चल सकता है? तो दर्शकों, बहुत ही क्रिटिकल कुंडली है और इतने योग लेकर के आएगी, तो उसका उपाय, जरूरी बात है उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो शाप हैं, शापित कुंडलियां हैं, इनका उपाय मनुष्य योनि मिली है इसको करने के लिए। अगर इसी में किया जा सकता है, नहीं तो बोझा ढोलने वाली बात है। दर्शकों, विधिवत अपने पति के साथ, परिवार के साथ पंचबली श्राद्ध करे, नारायण बलि श्राद्ध करे। पंचबली में नारायण बलि श्राद्ध आएगा, भूत बलि आएगा, प्रेत बलि आएगा, नाग बलि आएगा, काक बलि आएगा, ये सभी पंचबली श्राद्ध करे। गुरु राहु के चंडाल योग की शांति करे, शुक्र राहु के भोखंड योग की शांति करे, बुध राहु जो जड़त्व योग है उसकी शांति करे। पति पत्नी मिल करके बैठ करके नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध करे तो कुछ की कामनाएं कुछ हो सकती हैं, कुछ दूर हो सकती हैं। यह नहीं गारंटी है कर्म, लेकिन यही है और इससे ज्यादा कर्म नहीं है। आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको प्रभाव मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु वचनबद्ध हैं। अगर आपने उनको याद किया और विधिवत आपने ये उपाय किया तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आपकी मनोकामना अच्छी पूरी होगी और ये दुर्घटना योग आदि ये सब की शांति होगी। और जातक को भागवती लॉकेट लग्नेश का, पंचमेश का और शुक्र का धारण करना चाहिए और को सूर्य को नियमित आपको अर्घ देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। अब मैंने बीच में आपको बताया था कि सूर्य यहां पर संतान की हानि कैसे करा। पंचम भाव से पहली संतान होती है। पंचम भाव का स्वामी बुध अस्त हो गया, पुत्र की अभिलाषा नहीं। दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, शनि का सुप्रभाव है। दूसरी संतान योग कारक नहीं हो सकती। तीसरी संतान के नवम भाव देखा जाता है। नवम भाव पहले से ही तैल का मचा हुआ है, मंगल का भी प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। उसके बाद चौथी संतान एकादश भाव से होती है। एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर याद है। पांचवी संतान लगन से होती है, तो लगन पहले से ही पीड़ित है, इसलिए संतान सुख में कमी का कारण होता है। अगर मिल भी गई योग आने से तो वो योग कारक नहीं होगी। सेवादार संतान मिलना असंभव की बात है, वो तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से। दर्शकों, मैंने एक छोटे से समय में इतने सारे योग हैं ना बढ़ा चढ़ा करके बताया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया है और उपाय भी बताया है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।